आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी जो मेरी उम्र है, सच्चाई ये है कि अब जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था, मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है। भले ही मेरे को शारीरिक कष्ट ज़्यादातर समय में रहे हैं, ख़ास तौर से 1995 के बाद से, और 1997 से मैं अपना ये पेट की दिक्कत आज तक झेल रहा हूँ। परमात्मा और माता रानी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अभी भी झेल रहा हूँ, और अब तो झेल ही लिया, आगे भी झेलते ही रहेंगे। ईश्वर के ऊपर हमेशा हमें विश्वास होना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म के, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, कभी भी कोई कष्ट आए, शारीरिक मानसिक पैसे से, सबसे पहले उनको सच्चे दिल से याद करो, फिर उस परेशानी के बारे में सोचो और फिर उसका हल सोचो। जब आप ऐसे करेंगे ना, तब आपको मालूम चलेगा कि खुद ब खुद आपके दिमाग में उसका हल नजर आने लगेगा। जिंदगी हसीन है अगर आप हसीन तरीके से देखोगे। ठीक है, हमारे एक मित्र, वो हमेशा कहते थे कि मुंह में रसगुल्ला रख के हंसा नहीं जा सकता। शुरू में मेरे को कुछ बात उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर मेरे समझ में आया कि बात तो बिल्कुल सही है। अगर आदमी गुस्से में और रूठा हुआ हो तो वो कैसे हंस सकता है ना। तो उनका कहने का मतलब, रसगुल्ला उनका वही था कि भाई अगर किसी ने मुंह फुला रखा है तो वो हंसेगा नहीं। उसको हंसाने के लिए जो इंसान कोशिश कर रहा है ना, उसकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को बता दूं, और दिन में मतलब कभी भी किसी के प्रति ऐसे आए ना कि यार ये बहुत, हमेशा प्रार्थना कर दो आप। हाँ जी, जैसे अभी मैं आपको बताने ही जा रहा हूँ कि कल रात में मैंने एक अच्छा खासा शारीरिक झटका खाया है, और एक बार को तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता रानी की कृपा रही, बाबा की कृपा रही, और मैं खाना खा रहा था, अच्छा भला खाना खा रहा था। अचानक ही मेरे को लगा कि मेरा सीना भारी हो रहा है, या फिर मेरे को लगा कि उल्टी हो जाएगी। मैं बिटिया को बुलाया, खाना छोड़ना पड़ा मुझे। उसके बाद थोड़ी बेचैनी बढ़ी। पहले परमात्मा को याद किया, माता रानी को याद किया। जैसे याद किया तो तुरंत याद आ गया कि मेरे बेड साइड बगल में ही मेरी दवाई को, इमरजेंसी जो दवाइयाँ मेरी 2 होती हैं, उसका झोला पड़ा हुआ है। फिर मैं जल्दी से पहले बेचैनी वाली और फिर गैस वाली दवाई खाई। मेरी बिटिया बोली मैं सोने जा रही हूँ बाबू। मैंने कहा बेटा आप सो जाओ। और तो वो बोल के सोई, पापा टहल के सोना। ठंड तो थी, ऊपर से ये तकलीफ थी। मैं थोड़ा देर टहला, उसके बाद मुझे
2-3 डकारें अच्छी सी आई और मैं लेट गया, परमात्मा को याद करता रहा और भगवान को याद करता रहा, माता रानी को याद करता रहा। धीरे धीरे मुझे नींद सी आने लगी और फिर मैं उठा, थोड़ा पानी वानी पिया और मैं सो गया। तो इसलिए हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखिए। जिंदगी में कब क्या होगा कोई जानता नहीं है। फिर हम चूक कहाँ करते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। जैसे मैंने मतलब हम परमात्मा को, भगवान को, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनको बड़ी जल्दी याद करते हैं परेशानियों में, और ये सच है। जब परेशानी चल जाती है ना तो हम उन लोग उन शक्तियों का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे विनती कर रहा हूँ कि जब भी कोई परेशानी आती है आप परमात्मा को याद करते हैं और जब आपका उसका हल निकल जाता है तो उनका धन्यवाद करना ना भूलें। और परमात्मा आप सबको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। मैं तो प्रार्थना करूँगा कि कोई परेशानियाँ ही ना आए आप लोगों के ऊपर। और अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ, खाओ तो मैं यही ज़िंदगी है। 62 के हो गए हैं। और बहुत अच्छा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे अभी जब 3-4 महीने पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, अस्पताल ले गए थे, तो वहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जन मैडम के पास भेजा गया मुझे सोनोग्राफी कराने के बाद। तो उन्होंने मेरी एज देखी और मेरी शक्ल देखी। अरे बोले बाबा 62 के हो गए हो, क्या करोगे ऑपरेशन करवा के। पहले मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं उनके कमरे से बाहर निकला तब मेरे तुरंत समझ में आ गया, बात तो बिल्कुल सही बोल रही हैं। उनका कहने का मतलब था कि बाबा 62 के हो गए और कितना जीना चाहते हो। फिर उन्होंने मेरे को अगले दिन बताया था कि ऐसा है कि जब दर्द बर्दाश्त ना हो तो आप बड़े हॉस्पिटल चले जाइए सरकारी, वहाँ पे आजकल लेज़र से होता है, कोई कटिंग वटिंग नहीं होती है। चलिए बहुत लंबा ना हो जाए, बाकी कभी और मूड बनेगा तो मैं आप लोगों से बात करूँगा। मेरा आप सबसे बात करने का यही तरीका है, क्योंकि लाइफ में इतनी बातें नहीं हो पाती। परमात्मा आप सबको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। और एक और बात छोटी सी बोलूँगा, बहुत छोटी सी, कि एक तो अपनी इच्छाओं को कम कर लो और संतोष धन पाने की कोशिश करो। जो इंसान ये 2 चीज़ें कर लेता ना, फिर उसको जल्दी किसी बात का दुख नहीं होता। बाय, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।